हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र, जिसका नाम है, देखिए चैप्टर 2 देखने वाले, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या है। ठीक ना, इसका हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट ना करते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और आप लोग को बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग को पता होगा कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मतलब जितना भी वीडियो हम डालें हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और मतलब डालते रहेंगे तो जाते रहेगा। ठीक ना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए हैं तो। और वीडियो को ये अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक ना, चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है। तो जो चीन की जो संसद है ना, उसको राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जनसंसद। ये सभी याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे में किस दल की सरकार जिम्बाब्वे में किस दल की सरकार है। ठीक ना, उसका नेता कौन है? जिम्बाब्वे में किस दल की सरकार है और उसका नेता कौन है, ये हमको बतलाना। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा यहाँ पे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा देखिए, है कि जिम्बाब्वे में अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्त मोर्चे की सरकार है। ठीक ना, किसका है देखिए याद रखिएगा, अफ्रीकी नेशनल यूनियन देशभक्त मोर्चे की सरकार है। उसका नेता जो है रॉबर्ट मुगाबे है। कौन है? रॉबर्ट मुगाबे, याद रखिएगा। कौन है जिम्बाब्वे का नेता? कौन है? अभी रॉबर्ट मुगाबे है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में अभी भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। मताधिकार कहने का मतलब वोट। ठीक ना, मताधिकार कहने का मतलब वोट। जैसे हम लोग जो है ना, हम लोग देते हैं, हम लोग अपना मत देते हैं। मत कहने का मतलब वोट देते हैं। तो हम लोग देखिए भारत देश में जो है मताधिकार सभी को प्राप्त है, महिला हो या पुरुष हो, सभी को जो है वोट दे सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग की मम्मी पापा ये सब देते होंगे। ठीक ना, तो पूछ रहा है क्या कि किस देश में अभी भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि वोट देने की अनुमति अभी तक नहीं मिला। तो वो है देखिए सऊदी अरब में। क्या है? कौन सा है? सऊदी अरब में जो है अभी भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक ना, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि किस देश के चुनाव में भारतीय मूल के निवासियों से अधिक वहाँ के मूल निवासियों के मत का मूल्य है। तो ये ऐसा होता है फिजी में। कौन सा होता है? फिजी में होता है। फिजी देश का नाम है, फिजी में होता है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा तर्क क्या है। लोकतंत्र के जो दृष्टि में है, ठीक ना, लोकतंत्र के पक्ष में जो आपकी दृष्टि, यानी कि हमारे स्वरूप, मतलब हम अपने विचार से क्या सोचते हैं, क्या अच्छा हो सकता है लोकतंत्र के पक्ष में। ठीक ना, तो बस क्या हो सकता है? राष्ट्रीयता हो सकता है और देशभक्ति, मतलब देशभक्ति रखना चाहिए हम लोग को अपने देश के बारे में। ठीक ना, और राष्ट्रीयता रहना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग भारतीय हैं, है ना, हम लोग देश से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो यही वो होता है कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति का भावना का विकास रहना चाहिए हम लोग में। ठीक ना, हमेशा यही सब सोचना चाहिए। और नेता लोग क्या करते हैं? देश को लूटने का काम करते हैं, देश को लूटने का काम करते हैं। न उसमें राष्ट्रीयता है और न ही देशभक्ति है। अगर ऐसा रहता तो आज जो भारत यहाँ नहीं रहता, भारत अभी हवा में उड़ता। समझे? ये मजाक वाली बात नहीं है, बात सही है। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला नहीं है, अब देखिए लघुतरीय क्वेश्चन है, लघुतरीय प्रश्न क्वेश्चन है। ठीक ना, अब इसको हम लोग देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की एक लोकप्रिय परिभाषा क्या है। मतलब लोकतंत्र की एक लोकप्रिय परिभाषा क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। यो तो अनेक विद्वानों ने बहुत समय पर लोकतंत्रों को परिभाषित करने का प्रयास किया, यानी कि बहुत सारे विद्वान जो है समय समय पर क्या किया, लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। परंतु यहाँ पर हमें लोकतंत्र की एक परिभाषा देना आवश्यक है। ठीक ना, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया। ठीक ना, अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका राष्ट्रपति था। कौन? अब्राहम लिंकन। वो देखिए क्या परिभाषा किए हैं ना, क्या परिभाषा दिए हैं कि लोकतंत्र, देखिए इसको पूरा इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें लोगों का, ठीक ना, लोगों के लिए, और इस पद्धति में लोग ही शासन का प्रमुख स्रोत या केंद्र बिंदु है। ठीक ना, जैसे यहाँ पे देखिए सरकार बन जाता है, लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार तो बन जाता है, लेकिन उस पर जो शासन है जो ना, वो सरकार नहीं, हम लोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग जो है उस पर शासन करते हैं, सरकार पे। आप लोग को लगता होगा कि नहीं सरकार जो है हम लोग पे शासन करता है, ऐसा बात नहीं है। जैसे देखिए सरकार को हम क्या बोलेंगे कि मान लो चलिए मेरा गांव है, मेरे गांव में रोड नहीं है तो बोलेंगे कि मेरे गांव में रोड नहीं है, आप रोड बनवा दीजिए, तो रोड बनाएगा। चापाकल नहीं है तो चापाकल लगवाएगा। मतलब जो चीज़ की आवश्यकता होता है
वो मतलब हम लोग बोलेंगे तो होता है। लेकिन हाँ, ये ऐसा मतलब आम आदमी नहीं बोल सकता है, मतलब हम ही लोग बोल सकते हैं लेकिन आम आदमी नहीं बोलता है। हम लोग बोलते हैं, पहले मुखिया को बोलते हैं, मुखिया जाके वो अपने सांसद में जाके बोलते हैं, क्या हो गया उसको बोलते हैं, उसको क्या, हाँ विधायक बोलते हैं ना, हाँ विधायक के पास बोलता है। मतलब इस तरह से क्या होता है कि अपर वाले को बोलते जाता है, तो क्या होता है कि फंड आता है, फंड आता है, उसके बाद देखिए नली बनता है, फिर गली बनता है, रोड वगैरह सब पीसीसी वगैरह ये सभी बनता है। यानी सरकार पे शासन हम लोग करते हैं, सरकार पे क्या करते हैं, शासन हम लोग करते हैं। यानी सरकार को हम लोग बनाए, हम लोग जब चाहें हटा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, सरकार जो है ना, सरकार जो है क्या होता है कि मतलब कुछ मतलब बहुत बड़ा बड़ा कांड करने लगता है। जैसे हमारे जो हम चाहते हैं वो काम वो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखिए हम ही लोग में कारण, हम ही लोग के कारण वो सरकार जो है हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आधा जो है किसी और का सपोर्टर है और आधा जो है किसी और का सपोर्टर है। जैसे बिहार में ले लीजिए, मान के चलिए देखिए तेज प्रताप है, ठीक ना, तेजस्वी यादव हो गया, इधर इधर मान के चलिए नीतीश कुमार है। अभी तो दोनों जो है गठबंधन दोनों साथ कर लिए हैं, लेकिन इसके पहले में हम देखते हैं, ये देखिए तेज प्रताप है, ठीक ना, और ये क्या हो गया, नीतीश कुमार है। अब मान के चलिए पहले दोनों अलग अलग नेता थे, ठीक ना, तो ये इसके बारे में बोल रहा है और इसके बारे में बोल रहा है। तो कोई जो है, एक तो अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है। अब हम लोग आधा जो सपोर्टर है वो तेजस्वी का है और आधा है नीतीश का, ठीक ना। तो जो नीतीश का सपोर्टर है वो क्या कहेगा कि नहीं नीतीश ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और जो तेजस्वी का सपोर्टर है वो क्या बोलेगा कि नहीं तेजस्वी बनना चाहिए। यानी कि आधा आधी जो जनता है, आधा उधर आधा उधर। तो इसलिए बात नहीं बनता है। अगर जनता जो है एक साथ मिल के अगर आवाज़ उठाए ना और एक को चुने, तो वो सरकार ना जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, नहीं तो उसको तुरंत गद्दी से हटा दिया जाएगा। लेकिन आधा लोग क्या कहता है कि नहीं नीतीश ही रहना चाहिए और आधा लोग कहता है नहीं रहना चाहिए। तो फिर ऐसे में गड़बड़ा जाता है। इसीलिए जो है सरकार जो है ना हम लोग पे दबाव डालते रहता है, मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताएं। प्रत्यक्ष देखिए लोकतंत्र क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन में भाग लेता है, जनता भाग लेता है, ठीक ना, क्या लेता है, जनता भाग लेता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और देखिए इसमें देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए क्या होता है, इसको पहले भी समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का वह रूप है जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालक में भाग लेती है, ठीक ना। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष ही प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है, भारत में भी यही पद्धति है, ठीक ना। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, यानी इसमें जनता ही क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, एक जनता है, प्रधानमंत्री क्या है, एक जनता है। तो वो जनता ही क्या है कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो क्या करता है, संचालन में भाग लेता है। वो क्या लेता है, भाग लेता है, और वोट उसको मिलता है तो क्या होता है, वो जीतता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो नरेंद्र मोदी भी एक क्या था, एक जनता था, जनता खड़ा हुआ वोट लेने के लिए और उसका प्रतिनिधि जो है साथ दिया, तो वो क्या हो गया, सरकार बना दिया। तो उसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि हम लोग राजा महाराजा के समय देखते थे, ठीक ना। तो वो ऐसा अब जो है हमारे भारत में प्रचलित नहीं है। हमारे भारत में तो देखते हैं अब चुनाव होता है, तो जो चुनाव नहीं होता है, ठीक ना, यानी बोल रहा है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालक में भाग लेता है, तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष रूप। और जो जनता के जो द्वारा जो चुना जाता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, जैसे हम लोग का अभी है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के किसी एक विशेषता का उदाहरण वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में देखिए अब हाँ इस सब में भेदभाव नहीं किया जाता है, न जाति पे किया जाता है, न वंशज पे, न धर्म पे, न लिंग पे, पुरुष महिला, लिंग मतलब पुरुष महिला, आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अब हम लोग देखते हैं नहीं, छोटा मतलब कोई छोटा कास्ट है, कोई बड़ा कास्ट है, इस पर कोई मतलब भेदभाव अब नहीं होता। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। कानून के सामने जो है सभी नागरिक क्या माने जाते हैं, समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो लोकतंत्र स्वतंत्रता का पोषक भी है। लोकतंत्र जो है स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमको काम करना है, मतलब मान के चलिए हमको बाल काटना है तो मतलब सरकार मना कर देगी कि नहीं आप ये कास्ट नहीं है, नौवा लोग जो है वही बाल काट सकता है, ऐसा नहीं। हम स्वतंत्र, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अंतर्गत विचार, भाषण, सभा इत्यादि की स्वतंत्रता दी जाती है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अपना विचार कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सभा बैठा सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। सरकार इसमें टांग नहीं अड़ा सकता, ठीक ना। इसके लिए हमको स्वतंत्रता मिला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए
कि लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क देते। इसका देखिए पहला हो जाएगा, देखिए लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है ना। लोकतंत्र जो जनमत पे यानी कि जनता के द्वारा वोट दिया गया है, इस पे आधारित एक शासन है, ठीक ना। कहा हो जाएगा लोकतंत्र समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक ना। इसमें कानून की नज़र में सभी को समान माना जाता है, यानी कि लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता है और क्या समानता, यानी लोगों को एक समान देखा जाता है और सभी के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक ना। और जो है जो कानून के नज़र में जो सभी लोग जो एक समान देखे जाते हैं। फिर देखिए ग में हो जाएगा इसका कि वर्तमान युग में लोकतंत्र की हवा तेज़ी से बहने लगी है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों में तेज़ी से लोकतंत्र का विकास हो रहा है, यानी कि तेज़ी से लोकतंत्र, यानी कि सभी देश में जो है ना अब जनता का अधिकार चलता है। जनता का अधिकार यानी जनता जिसको बनाना चाहेगी उस वही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक ना। घ देखिए है लोकतंत्र में क्रांति की संभावना कम रहती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि सरकार उनके कल्याण के लिए समर्पित है, ठीक ना। इसमें जो है झगड़ा नहीं होता है, इसमें क्रांति नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को मालूम है कि सरकार को जो खड़ा किए हैं वो मेरे लिए ही काम करेगा, वो मेरे लिए ही सब कुछ करेगा, ठीक ना। रोड बनवाएगा, गली बनवाएगा, जॉब देगा, वैकेंसी निकालेगा, वो सब मेरे लिए ही कर रहा है। सरकार क्यों बनता है? जो देश का जो जनता है उसके भलाई के लिए बनाया जाता है सरकार को। तो वो समझता है, व्यक्ति जो है समझता है कि मतलब सरकार जो है उनके कल्याण के लिए ही समर्पित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के विपक्ष में 4 तर्क दे। देखिए इसका देखिए हो जाएगा उत्तर कि लोकतंत्र के आलोचकों ने इसे मूर्खों की सरकार कहकर संबोधित किया है। जब विपक्ष वाला जब बात करेंगे ना, जब विपक्ष वाला बात करेंगे तो ये जो लोकतंत्र जो है आलोचकों के ने कहा है कि यह मूर्खों की सरकार है। विपक्ष वाला ये बात बोल रहा है। दूसरा कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तीसरा देखिए लोकतंत्र में समय तथा धन की काफ़ी बर्बादी होती है। बात सही है, लोकतंत्र में जो है धन और समय की बहुत बर्बादी होती है। कोई भी निर्णय लेने में काफ़ी विलम्ब होता है, कोई भी निर्णय लेने में जो है काफ़ी विलम्ब होता है। बात सही है, क्योंकि सरकार है तो सरकार निर्णय सोच समझ के लेगी। अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है इतने 142 करोड़ जनता है भारत की, अगर मोदी से थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो अगर एक गाली देंगे तो उसको 142 करोड़ गाली पड़ेगा, ठीक ना। तो जो बात जो है सोच समझ के किया जाता है कोई भी काम। घ में देखिए लोकतंत्र में पूंजीपतियों की विशेष चलती ही रहती है, ठीक ना। लोकतंत्र में जो पूंजीपतियों के यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उसके ज़्यादा चलते रहते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जो है मोदी से मोदी जो है मुकेश अंबानी से मिले हुए रहते हैं, ठीक ना, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मुकेश अंबानी जो है उसको सहायता दे सके। किसको? तो मोदी जी को, ठीक ना। धनी व्यक्ति काफ़ी पैसे खर्च कर गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों के मत को खरीद लेते हैं। और जो धनी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग मुखिया का चुनाव देखते होंगे, क्या करते हैं कि पैसा खर्च करके क्या करता है, गरीब और जो अशिक्षित लोग हैं उससे क्या करते हैं, मत खरीद लेते हैं, मतलब वोट को खरीद लेते हैं। 1-2 हज़ार रुपया दे देते हैं, उसका वोट खरीद गया। चलिए अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोकतंत्र की सफलता की 4 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हैं। देखिए पहला ये हो जाएगा, ठीक ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। दूसरा देखिए ये हो गया, तीसरा और ये हो गया चौथा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया पूरा इसका लोकतंत्र क्या है का, इसका हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक ना। इसका आएगा अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।